अस्सलामुअलैकुम तमाम भाइयों और दोस्तों को खुश आमदीद। भाइयों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त सा नुस्खा लेकर आया हूँ जो आपके लिए वाकई में बहुत मुफीद होगा, बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा मुबाशरत और हिम बस्तरी के दौरान। तो भाइयों, अगर आपने हमारी वीडियोस अच्छी लगी, आपको पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका ये फ़ायदा होगा कि आप हमारी आने वाली हर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, हर वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि औरत की शर्मगाह को कैसे टाइट करते हैं, तंग कैसे कर सकते हैं। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं। कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो अपनी शर्मगाह के लफ्ज़ होने या पस्तानों के ढीलेपन की वजह से बहुत परेशान हो जाती हैं, और वो अक्सर इस वसे या शबह में मुब्तला रहती हैं कि उनका शोहर उनकी शर्मगाह के टाइट न होने की वजह से पहले की तरह अब भी दिलचस्पी नहीं लेता। तो यहाँ ऐसे आसान और मुफीद नुस्खे हम आपको बताएंगे जिनके इस्तेमाल से औरत अपनी शर्मगाह को तंग और टाइट कर सकती है। तो चंद ऐसे मुफीद नुस्खे जो आसानी से में तैयार किए जा सके और जिनके इस्तेमाल से शर्मगाह के पट्टों को ताकत मिले और उनका ढीलापन खत्म हो जाए। तो जी मुलाहिजा कीजिए, आपकी खिदमत में पेश है। नुस्खा नंबर 1 ये है, आंवला खुश्क लेना है आपने 50 ग्राम और फड़कड़ी लेनी है 20 ग्राम। तरकीब उसकी ये है, तैयारी कैसे करें, आपको नुस्खा तैयार कैसे करना है। आपने ये तमाम अशिया बाजार में हर पंसारी की दुकान पर बआसानी दस्तयाब है। दोनों चीजों को हासिल करना, आपने लेना है बाजार से, उनको अच्छी तरह पीस लें। उसके बाद 2 किलो पानी मतलब 2 लीटर पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी आधा हो जाए, यानी उबलते रहने दें, आहिस्ता आहिस्ता पानी बुखारत बन के उड़ जाता है, और आधा रह जाए, 2 किलो में से सिर्फ 1 किलो रह जाए, 2 लीटर में से यानी 1 लीटर रह जाए, तो उसे चूल्हे से नीचे उतार लें। अब उसका तरीका इस्तेमाल क्या है, पानी जब ठंडा हो जाए तो उसको इस्तेमाल इस तरह करना है कि पानी ठंडा हो जाने पर उसे अपनी शर्मगाह को एक दिन में 3 बार धोएं। इसके इस्तेमाल से शर्मगाह बिल्कुल कमाई लड़की जैसी हो जाती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है। इसकी अब आपने एहतियात क्या करनी है, एहतियात ये करनी है कि ये अमल 15 दिन तक बापरहेज यानी कि आपने मुबाशरत हम बिस्तरी नहीं करनी, फिर आपने ये अमल करना। दूसरी इसकी जो है एहतियात वो ये है कि पानी सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, बाहर से आपने धोनी है। ये ना हो आप इसे शर्मगाह के अंदर डालें, इसे आपने सिर्फ शर्मगाह के बैरूनी हिस्सों को या सतह को धो लें। नंबर 3 ये है कि नुस्खे का इस्तेमाल माहवारी के दौरान बिल्कुल ममनू है। माहवारी आप समझ रहे होंगे, पीरियड्स के दौरान बिल्कुल नहीं करना आपने। ये 3 आपने एहतियात करें तो इंशाल्लाह आपको ये साबित होगा, आपको महसूस करेंगे कि वाकई में ये नुस्खा असर कर रहा है, ये नुस्खा फायदेमंद साबित हो रहा है। तो दोस्तों, हमारी आने वाली नई वीडियोस भी बहुत अच्छे नुस्खों में आ रही हैं, तो वो सब देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमें। नीचे रेड कलर का बटन है वो दबाएं। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक नए नुस्खे के साथ आएंगे दोबारा। तब तक